हॉर्मोज की खाड़ी में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। समुद्री रास्तों पर कब्जे और रणनीतिक दबदबे की इस लड़ाई में अब एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी सेना ने एक ऐसे जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया जिसे लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए। ये घटना सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है, बल्कि एक वैश्विक राजनीति के उस जाल की कहानी है जिसमें चीन, ईरान और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी अपने अपने हितों के लिए चालें चल रहे हैं। पूरा मामला तब गरमाया जब अमेरिका ने हॉर्मुज क्षेत्र में एक ईरानी जहाज को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। तो करीब 6 घंटे के पीछा करने के बाद अमेरिकी सेना ने सख्त कदम उठाया और गोलीबारी कर जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मरीन कमांडो जहाज पर चढ़े और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम को और सनसनीखेज तब बना दिया जब अमेरिकी राजनीति से जुड़े एक बड़े चेहरे ने दावा किया कि इस जहाज में साधारण सामान नहीं बल्कि मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद थी। उनके मुताबिक जहाज में ऐसे केमिकल, धातुएं, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे थे जिनका इस्तेमाल सैन्य हथियारों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा गया कि इनमें से कई चीजें ड्यूल यूज कैटेगरी में आती हैं, यानी उनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए हो सकता है। यही वो ग्रे एरिया है जहां से अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा होते हैं। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जहाज चीन से चला था और ईरान की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में ये मलेशिया के पास भी रुका, जिससे इसके सफर को लेकर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। अगर ये दावा सही है तो ये सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन ईरान की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में किसी न किसी रूप में भूमिका निभा रहा है। हालांकि चीन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि पर असर डाल सकते हैं। जहाज का नाम तुस्का बताया जा रहा है, जिस पर पहले से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। आरोप है कि ये जहाज पहले भी हथियारों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है। ऐसे में जब ये फिर से संदिग्ध सामान के साथ पकड़ा गया तो अमेरिका ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखा। अमेरिकी जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की खेप क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। तो दूसरी तरफ ईरान ने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे सशस्त्र समुद्री डकैती करार दिया। उनका कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और उसकी संप्रभुता पर हमला किया। ईरान ने यह भी माना कि जहाज के क्रू मेंबर्स को तुरंत रिहा किया जाए। यही मुद्दा अब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा बनता दिख रहा है। स्थिति को और जटिल बना देता है पाकिस्तान का रुख। एक तरफ पाकिस्तान खुद को मध्यस्थर के रूप में पेश करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात ऐसे हैं कि कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। ईरान साफ कह चुका है कि बातचीत तभी होगी जब उसके लोगों को छोड़ा जाएगा, जबकि अमेरिका इस शर्त को मानने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये है कि हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना केवल एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। अमेरिका जहां ईरान पर दबाव बनाए उसे कमजोर करना चाहता है, वहीं ईरान अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन का नाम इसमें जुड़ने से ये संघर्ष और भी व्यापक हो जाता है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक ताकतों के बीच खेमेबंदी और तेज हो रही है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है। फिलहाल सभी पक्ष अपने अपने दावों और आरोपों के साथ डटे हुए हैं। कूटनीति स्तर पर हल निकालने की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन जमीन पर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि स्थिति कभी भी और ज्यादा बिगड़ सकती है। कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, क्योंकि उस भरोसे की है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लगातार कमजोर होता दिख रहा है। जहां हर देश एक दूसरे की मंशा पर शक कर रहा है, वहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। हॉर्मुज में पकड़ा गया ये जहाज फिलहाल उसी चिंगारी की तरह है जिसने वैश्विक राजनीति के बारूद को फिर से सुलगा दिया है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम
देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली, और तमाम खबरों को टाइमली जानने के लिए आप हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।